नमस्कार। आइए जानते हैं आज की सबसे अहम और चर्चा में बनी 10 बड़ी खबरें। 1। संभल सीजीएम ट्रांसफर विवाद, विपक्ष का आरोप, सड़कों पर उतरे वकील। संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है। इस तबादले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में तेज विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों और स्थानीय वकीलों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वकीलों का कहना है कि न्यायिक स्वतंत्रता पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। 2। मदरसा शिक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, 24 घंटे में खोलने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रावस्ती के एक मदरसे को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मदरसे को 24 घंटे के भीतर फिर से खोलने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कदम छात्रों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ किया कि बिना ठोस आधार शिक्षा संस्थान बंद नहीं किए जा सकते। 3। गणतंत्र दिवस रिहर्सल, नोएडा गाजियाबाद में रूट डायवर्जन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने आज रात 10 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईवे पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। 4। पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर नई नीति, सुप्रीम कोर्ट निर्देश का असर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका उद्देश्य जांच प्रभावित न हो, आरोपियों की गोपनीयता बनी रहे, ट्रायल से पहले छवि खराब न हो। सरकार जल्द ही इसे औपचारिक रूप दे सकती है। 5। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, पश्चिमी यूपी में चेतावनी। मौसम विभाग ने लखनऊ, नोएडा, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक ये सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। किसानों और वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। 6। अंगीठी से मौतों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कड़ाके की ठंड के बीच बंद कमरों में कोयला जलाकर सोने से हो रही मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी एडवाइजरी जारी की है। पिछले 24 घंटों में दम घुटने से कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। लोगों से हवादार कमरों में ही हीटर या अंगीठी इस्तेमाल करने की अपील की गई है। 7। बीटीयूपी पुनर्मूल्यांकन, आज आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड बीटीयूपी के छात्रों के लिए अहम सूचना। विषम सेमेस्टर परिणाम, पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटिनी के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। 8। शीतकालीन अवकाश बढ़ा, 25 जनवरी तक स्कूल बंद। अत्यधिक ठंड और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए मेरठ, आगरा समेत कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया गया है। 9। जेवर एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण, सीएम योगी सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उद्घाटन की तैयारियों, टाइमलाइन, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सरकार इस माह के अंत तक उद्घाटन की तैयारी में जुटी है। 10। चीनी उत्पादन में रिकॉर्ड, यूपी फिर नंबर 1। भारतीय चीनी मिल संघ आईएसएम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यूपी में इस सीजन चीनी उत्पादन 4.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा पिछले वर्ष से काफी अधिक, किसानों और मिलों दोनों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। यूपी एक बार फिर देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बना है। तो ये थीं आज की उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें।